देश में इस समय एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। किसान इस समय पंजाब के, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अभी रुके हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के साथ बातचीत भी चल रही है, लेकिन ये बातचीत बार बार एक मुद्दे पर आकर अटक जाती है और ये मुद्दा है एमएसपी का। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि केंद्र सरकार देश की पूरे देश में ही 23 फसलों पर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है कि इस दाम से नीचे पर यह फसल नहीं बिकनी चाहिए। और कुछ फसलें जो है सरकार खरीदती भी है, लेकिन फिर भी इसको लेकर जो है आंदोलन चल रहा है, क्योंकि 2 साल पहले यानी कि नवंबर 2021 में जब दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था किसानों का, तब उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी किसानों को कैसे मिलना सुनिश्चित की जाए, इसके लिए सरकार जो है एक कमेटी बनाएगी और किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करवाई जाएगी। क्योंकि अभी होता यह है कि सरकार एमएसपी पर फसल तो खरीदती है, लेकिन सारी फसल नहीं खरीदती है। तो इसीलिए किसान जब आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर पर, तो उस समय पर यह प्रमुख मांग थी, 3 कृषि कानून को वापस कराने की मांग तो थी ही, साथ में एमएसपी जो है किसान को सुनिश्चित की जाए, उनकी एमएसपी की गारंटी दी जाए, ये किसानों की बड़ी मांग थी। और उस समय पर लिखित तौर पर केंद्र सरकार ने एक पत्र भी दिया था और दिसंबर 2021 का ये पत्र था, जिसमें ये कहा गया था कि कैसे किसानों को एमएसपी सुनिश्चित की जाए, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बनाई भी गई, लेकिन उसमें जिस तरह के मेंबर उसमें शामिल किए गए, इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आपत्ति की और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग शामिल नहीं हुए। और अभी तक भी उसके बाद फिर कमेटी की बैठक हुई है, लेकिन अभी तक भी उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। तो हम इसी मुद्दे पर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल एमएसपी को लेकर बहुत से लोगों के मन में चल रहे हैं, तो इसी मुद्दे पर हम शंभू बॉर्डर पर हैं। ये देखिए, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसके उस तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो यहीं खेत में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग सवाल हैं लोगों के मन में जो चल रहे हैं, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में, पूरे देश में कहीं पर भी हो, उसके जवाब क्या हैं। पहला सवाल जो सबके मन में उठ रहा है वो ये है कि भाई, पंजाब के किसानों को तो सबसे ज़्यादा एमएसपी मिल रही है, यानी कि सरकार सबसे ज़्यादा अगर कहीं से खरीद करती है एमएसपी पर, तो वो तो पंजाब से ही करती है। तो फिर क्यों बार बार पंजाब के ही किसान आंदोलन करने आ जाते हैं। आपने देखा पिछली बार भी जब दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन हुआ था, तो सबसे पहले जो लीड ली थी वो पंजाब के किसानों ने ही ली थी। हरियाणा के किसान भी साथ में आए थे, लेकिन लीड जो थी वो पंजाब की तरफ से हो रही थी। और इस बार तो जो अभी शुरुआत हुई है सारी की सारी, ये पंजाब के किसानों ने की है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। रमनदीप सिंह मान है हमारे साथ में, जो कि किसान नेता हैं। सर, ये बताइए, पंजाब को जब सब कुछ मिल रहा है, एमएसपी पूरे देश में सबसे ज़्यादा, लोग ये मानते हैं और ये रिकॉर्ड भी कहता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा एमएसपी आप ही लोगों को मिल रहा है, यानी कि एमएसपी पर आपकी फसलें खरीदी जा रही हैं, तो फिर क्यों आंदोलन आप लोग करते हैं? मैं जी एक बात एकदम क्लियर कर दूं। एक होती है डेडिकेटेड बाइंग, वो होती है वीट और जो पैडी पे, गेहूं और धान। हाँ हाँ जी, गेहूं और धान। आप 1960 का डाटा उठाओ, आप 1965 का डाटा उठाओ, यहाँ पे दालें होती थी, यहाँ पे छोले होते थे, यहाँ पे मक्की होती थी। तो ये हमारी भी गलती है थोड़ी सी। तो हमको गवर्नमेंट ने बोला कि आप, क्योंकि उस टाइम हम वो जो इंपोर्ट करते थे यहाँ यूएस से, एक प्रोग्राम था PL480, तो उसे इंपोर्ट करते थे। तो हरियाणा और जो पंजाब और जो पश्चिमी यूपी, तो यहाँ पे हमको बोला गया कि आप जो तक गेहूं और धान लगाओ, हम आपको इतनी एमएसपी देंगे। ये हरित क्रांति के समय की बात है। हाँ हाँ, सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ जी, हरित क्रांति वाली। तो हमने बात मान ली, हम लगाने लगे। हाँ, एक और पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। जो धान है ना, वो यहाँ की नेटिव क्रॉप नहीं है पंजाब की, ना यहाँ पे चावल खाए जाते हैं। हमने अपने देश के लिए, तो उन्होंने बोला भाई कि यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, बिहार झारखंड में इतना नहीं होता था, हमने उगाए। और ये बात भी सही है। एक बार बीच में रोक रहा हूँ। देश में जो है अन्न की समस्या थी पहले, तो ये हरित क्रांति का आइडिया उस समय पे आया था, और फिर जो है जब हरित क्रांति हुई तब देश में अन्न की समस्या सॉल्व हुई। अब आप बोलिए। तो हमको ऐसे इनकरेज किया गया कि आपका एमएसपी देंगे, आप लगाओ गेहूं और धान, क्योंकि हिंदुस्तान में थी नहीं। हमने लगाई। अब थोड़े लोग तो बोलते हैं बहुत अच्छी थी, ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छी थी, ठीक है, हम मान गए। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, नेटिव क्रॉप नहीं है,
यहाँ की, हाँ, यहाँ की है हाँ। ना हरियाणा की है ना पंजाब की है। यहाँ के लोग रोटी खाते हैं, चावल उतना नहीं खाते हैं हाँ। यहाँ के। हाँ। और एक और बात है, अगर आप CACP की रिपोर्ट उठा के देखोगे 5300 लीटर यानी 1 किलो धान यहाँ पे उगाने के लिए लगता है, अच्छा। और वेस्ट बंगाल में लगता है 2500। ये CACP की रिपोर्ट बोलती है, हम नहीं अच्छा। बोलते। एक किलो धान में इतना पानी लग जाता है। जी जी जी। हाँ। तो अब बात देश की थी, हमने लगाया, हम्म। और उसमें क्या हुआ, जो हमारे एक्विफायर हैं, जो हमारा पानी है, ये जो ग्राउंड जो वाटर, आप क्या ये इसमें बोलते हैं हिंदी में, भूजल। हाँ हाँ हाँ। तो अब हरियाणा और जो पंजाब है वो लास्ट एक्विफायर पे है। ये एक्विफायर 4 होते हैं जी, तो आखिरी एक्विफायर पे हैं। और जो है 88% जो ब्लॉक हैं यहाँ के पंजाब के, ये तो बोलते हैं CGW की रिपोर्ट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट, ग्राउंड वाटर कमीशन होगा। हाँ जी, हाँ। कि 88% जो ब्लॉक हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी आ रहा है, हाँ, आप उससे 166% आप उससे ज़्यादा निकाल रहे हो। ठीक है। हाँ। तो अब हमारा हो गया ग्राउंड वाटर ख़त्म। तो अब हम इसलिए MSP के लिए आए हैं, हाँ। कि अगर MSP का ये जो गारंटी कानून बनता है, हाँ। तो फिर जो हमारी दालें हैं उसके ऊपर भी बनेगा, जो हाँ। मक्की है उसके ऊपर भी बनेगा, जो काले छोले हैं उसके ऊपर भी बनेगा। तो हम धान नहीं लगाएंगे, हम वो जो अलग फसलें हैं, हाँ। तो हम वो लगा लेंगे, क्योंकि अब झारखंड में भी अच्छा होने लग गया। हाँ। जो स्टेट है छत्तीसगढ़ में भी अच्छा होने लग गया। तो अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमें MSP अगर MSP यानी हमारे हाथ में ना आई, हाँ। तो हमारा तो भूजल एकदम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो पीने का पानी नहीं होगा। हाँ। तो ये है लड़ाई। ठीक है। तो आप बताइए, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक दनोदा है। कहाँ से आप? मैं जींद से, हरियाणा। अच्छा, आप हरियाणा से हैं। इस तरफ आगे जो है अभी इस तरफ उस तरफ इसलिए हुआ क्योंकि बॉर्डर बंद कर रखे हैं, लेकिन खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करता हूँ मैं, 2.5 किले का जमींदार हूँ। ठीक है। तो आप मतलब क्या ये धान से बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई और फसल लगाएं, या आपको ऐसा लगता है कि इसमें एक सीमित मात्रा में ही आप पैसा अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि यही तो आपके कमाने का साधन है? तो क्या ये चाहते हैं आप कि भाई कुछ और लगाया जाए, या कुछ ऐसा लगाया जाए जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा मिल सके, तो इसलिए भी आप धान लगाना चाहते हैं, या धान नहीं लगाना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार 23 फसलों में MSP लागू करती है, जो घोषित करती है, पर मिलता कहाँ पर है? गेहूँ और धान पर। हाँ। सरसों की खरीद होती है, उसमें 1500-2000 रुपये नीचे जाते हैं। पिपड़ी का आपने आंदोलन देखा पहले, सूरजमुखी का, हाँ। उसमें भी नीचे जा रहे हैं। और वह जो फसल दूसरी फसल है जिसको MSP पर घोषणा करते हैं और खरीदते नहीं, उनको दूसरे देशों में इम्पोर्ट करा रहे हैं। नहीं, सरसों वगैरह तो खरीदती है डाउन पे। अभी एक नरमे का, कपास का, वहाँ भी डाउन चल रहा है। 800 नरमा क्या हुआ? डाउन है। MSP मिलती है ना जो। नहीं, क्या बोलते हैं, नरमा कपास बोल रहे हैं? कपास। अच्छा, हाँ। कपास पे भी डाउन है। अच्छा। हमें जरूरत नहीं है चावल की, हमारे कोई चावल खाता ही नहीं है। अच्छा। हमें अगर MSP मिल जाए दूसरी फसलों पर, अगर गारंटी हो जाए, तो हम दूसरी फसल लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल है वो ऊपर होगा। जो सरकारें कह रही है कि पीने का पानी की समस्या आएगी, ऐसे आएगी, उसमें भी बदलाव हो जाएगा। जैसे मेरा दादाजी लगाते थे, मेरे पिताजी लगाते थे, हम भी ऐसे खेती करना चाह रहे हैं कि हमारे दाल हो, चना हो, या तेल की फसल हो, हमें कहीं से खरीदने नहीं पड़े, हमारे हो जाए। पर उसमें समस्या यही आ रही है कि हमें वो खरीद नहीं हो रही उसकी। ठीक है। जैसे वेस्टर्न यूपी में एक समस्या ये दिखाई देती है कि सारे उसमें ही लोग जो हैं एक बार में गन्ना लगा देते हैं, तो गन्ना ही गन्ना, इतना ज़्यादा गन्ना कई बार हो जाता है कि उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है, और वो शुगर मिल ही लेती हैं। तो फिर ये समस्या चलती रहती है कि गन्ना तो दे दिया है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो मिल नहीं कर रही है, क्योंकि वो सप्लाई इतनी ज़्यादा आ गई है, और रेट जो हैं वो इतने नीचे आ जाते हैं कि कहने के बावजूद भी जो है, भले ही सरकार उसका FRP तय करती है, कहती है कि इतना इससे नीचे पे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी किसानों को मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। वीर जी, तुसी दसो, ਤੁਹਾਡਾ नाम की है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम जसमीत सिंह है, जिला अम्बाड़ा, पिंड बड़ोला। अच्छा, तो आप भी अम्बाला से, हरियाणा से हैं? हाँ जी, हरियाणा से हैं। ठीक है। थोड़ा बताइए, क्या मतलब किस सोच के साथ में आप इसमें आए हैं, क्या हासिल करके जाएंगे? MSP लेके जाएंगे जी। हाँ। सरकार ने तो इतनी अत्ती लिया रखी है कि घर में रात को 2-2, 3-3 बजे छापे मार रही है। घर में मम्मी कल्ली है मेरी, सबके घर में कल्ली औरतें हैं जी। रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे छापे मारती है, और पुलिस ऐसे बोलते अभी कहाँ है तुम्हारे बदमाश।
हम बदमाश थोड़ी हैं जी, हम तो अच्छा, किसान मतलब हैं। आपको आंदोलन करने से रोक रहे हैं, हाँ आप जी ये हाँ कह जी, रहे हो। डरा रही है, धमका रही है पुलिस। हाँ। यानी कि पूरी गांव के चारों तरफ पुलिस है, इतनी पीसीआर पुलिस वगैरह, बड़ी बड़ी बसें हाँ। जो यहाँ फिर रही है आंसू गैस के गोले लेके, वो भी बसें गांव में फिर रही हैं। रात को भी 2-2 बजे पुलिस आ रही है घर में, और मम्मियों उनको सबको डराती हैं, तीमियों को हाँ। भी, कहाँ है तुम्हारे बदमाश। ठीक ठीक है। मान साहब, एक बात और सवाल लोगों के मन में है कि ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है और सब चाहते हैं कि हाँ भाई, किसानों को एक एमएसपी का मतलब ही ये होता है कि एक निश्चित मूल्य तय होगा, न्यूनतम मूल्य तय होगा, किसान की जो फसल है इससे नीचे पे बिकनी नहीं चाहिए। लेकिन होता ये है कि कभी रेट ऊपर भी चला जाता है, अच्छा खासा रेट भी मिल जाता है, और कभी इतना मिल जाता है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उससे भी नीचे किसान की फसल बिक रही होती है। तो किसान ये चाहते हैं कि सरकार ये तंत्र बनाए, ये गारंटी दे कि अगर जो मूल्य तय किया गया है उससे नीचे पर अगर रेट चला गया तो जो न्यूनतम मूल्य है उस पर सरकार आपकी फसल जो है वो जरूर खरीद लेगी, जिससे किसान को एक अश्योरिटी रहे कि उसने फसल लगाई है तो कम से कम इतना मूल्य तो उसको मिलेगा ही। लेकिन ये जो आप चाहते हैं कि सरकार खरीदे, कहीं भी अगर नहीं बिक रहा है तो एक न्यूनतम मूल्य पर सरकार खरीद ले, तो इसमें एक बात ये आ रही है कि सरकार करती क्या है, एक हाथ से किसान से एमएसपी पर गेहूं, चावल ये सब लेती है, दूसरा उसको पीडीएस में देती है, राशन में जो लोगों को जाता है। तो ये जो तंत्र है, मैं पैसे की बात तो बाद में करूंगा, ये तंत्र जो है ये बना हुआ है। तो सरकार इतना अनाज और ये सब लेकर, अनाजें दालें लेकर इसका करेगी क्या? अभी तो एक सिस्टम बना रखा है, भाई इतना लिया इतना दे दिया, अब इतना बड़ी मात्रा में लेकर वो देगी किसको? तो आप लोगों ने सोचा है कुछ इसका? आप सरकार को सुझाव देते होंगे, बातचीत होती होगी। नहीं नहीं, गलत बात है। हाँ। ये हम नहीं कह रहे कि सारी की सारी जो हमारी उपज है हाँ। वो हमारी गवर्नमेंट खरीदे। अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि आप एक एमएसपी गारंटी का कानून बनाओ, हाँ। या सरकार खरीदे, हाँ। या प्राइवेट ट्रेडर खरीदे, आड़तिया खरीदे, एग्रीगेटर खरीदे, जो प्रोसेसर खरीदे, जो हमारा किसान है उसके हाथ में एमएसपी आनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। अच्छा, चाहे वो कोई भी खरीदे, चाहे अगर और कोई नहीं खरीद रहा तो सरकार खरीदे, नहीं तो प्राइवेट ट्रेडर, या ये कहा जाए कि प्राइवेट ट्रेडर भी भाई इससे नीचे पे कोई नहीं खरीदेगा। ये एकदम अगर खरीदता है उसको जेल हुए, हाँ। तो इट विल बी ए ऑफेंस, हम ये कह रहे हैं। अच्छा। और मैं एक बात और, ये थोड़ी अलग बात है, हाँ। ये जो और मीडिया है या और लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि एमएसपी तो सिर्फ हिंदुस्तान का किसान मांग रहा है, सिर्फ पंजाब का किसान मांग रहा है, हरियाणा का किसान मांग रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएस है, तो यूएस में एक, तो हम एमएसपी बोलते हैं, नाम वहाँ पे एमएसपी का नहीं है, वहाँ पे बोलते हैं रेफरेंस प्राइस। अच्छा। तो रेफरेंस प्राइस जो हमारी एमएसपी वही हो गया। हाँ। अब एग्जांपल के लिए 100 रुपया बोल दिया रेफरेंस प्राइस। हाँ, ठीक है। ठीक है जी। अगर वहाँ पे, अब मैं कैसे, वो जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कुछ भी हो गया, हाँ, XYZ कुछ भी हो गया, हाँ। अगर मार्केट नीचे गई या अर्थक्वेक आ गया, हाँ। या वहाँ पे जलजला आ गया, जो भी XYZ हुआ, हाँ। उसका 80% जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है अच्छा। वो फार्मर को देती है। और मैं आपको प्रोग्राम के नाम भी बताता हूँ, एक तो है PLC, अच्छा। एक है ARC। जो है PLC है उसको तो आप जाके इंटरनेट पे देख लेना। हाँ, हाँ। तो उसको बोलते हैं प्राइस लॉस कवरेज, अच्छा। और ARC को बोलते हैं एरिया, वो जो है रेवेन्यू कवरेज। अच्छा। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान का किसान ही एमएसपी मांग रहे हैं, वहाँ पे तो अश्योर्ड है। नहीं, वैसे मांगने में तो कोई बुराई नहीं है, और ये तो सरकार तो खुद ही कह रही है हम एमएसपी देते हैं और घोषित करती है सरकार, मतलब ये कोई ऐसी नई मांग नहीं है, तो सालों से चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक वो जो CACP है, हाँ। वो इन्हें कैलकुलेशन करके देती है हमारी गवर्नमेंट को, और और उस दिन 8-9 मंत्री ऐसे बैठ के सारे मीडिया को बुला के कहते हैं कि भाई गेहूं पे इतना होगा, इस पे इतना होगा, इस पे इतना होगा, वो हमें नहीं मिलती। तो हम यही कह रहे हैं कि भैया आप जो अनाउंस कर रहे हो वो हमको दे दो। और फिर मोदी जी कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, वो अच्छी बातें हैं, तो दे तो दो। लेकिन ये भी तो लोगों के मन में ये आ रहा है कि इतना खर्चा इसमें होगा, ये जो आप खरीदेगी अगर सरकार, तो ये फिर कैसे इसका हिसाब किताब होगा? देखो, फिर हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से कि एमएसपी अनाउंस करना वो बंद कर दो। नहीं, पर ये फिर ये कैसे हो जाएगा? ये तो किसान के लिए और समस्या वाली बात हो जाएगी। तो देखेंगे ना फिर उस समस्या को। आप मेरा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दें वो, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप अनाउंस करते हो और फिर ऐसा बोलते हैं, इतना तो न्यूनतम है, जो हमारा किसान है इसकी लागत इतनी है, इतना तो मिलना ही चाहिए। तो वो ही तो मांग रहे हैं कि इतना दे दो, इसका कानून बना दो, नहीं मिलती कानून बना दो।
वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून, चांद नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं जो आप बोल रहे हो वो ही दे दो। जिसकी घोषणा आप करते हो, ये मतलब दोनों, जब रबी की फसल आती है, खरीफ की फसल आती है, तो उस समय कैबिनेट का डिसीजन होता है कि भाई ये मूल्य बढ़ाए गए हैं, ये तय किए गए हैं। वो 8-10 मंत्री बैठते हैं, हाँ। जो तो गेहूं पे इतना, जो सरसों पे इतना, ये दाल पे इतना। तो जो आप वहाँ पे इतना ताम झाम लगा के बोल रहे हो वो हमें नहीं मिलता, वो तो दे दो, उसका कानून बना दो। हम और तो कुछ नहीं मांग रहे ना। ठीक है, मतलब यही जो है, लेकिन कमेटी उस समय बनाई गई थी और अभी भी सरकार कह रही है कमेटी में जो है आप लोग के नाम शामिल कर देते हैं, किसान नेताओं के नाम शामिल कर देते हैं। तो आप लोग की बात होती होगी, क्यों इस कमेटी में किसान नेता नहीं जाना चाहते हैं? मैं जो पहली मीटिंग थी उसमें भी था, अच्छा। जो दूसरी मीटिंग थी उसमें भी था। हमें पीयूष जी, ये जो पीयूष गोयल जी हैं और एग्रीकल्चर के जो अर्जुन मुंडा जी हैं। हाँ, अर्जुन मुंडा जी, और उस दिन MOS होम भी थे, नित्यानंद राय जी। हाँ। अब वो कहते हैं भाई, बात हंसने की ये है कि वहाँ पे तो वहाँ पे मानते हैं वो। अच्छा। हाँ भाई ठीक बात है, हम अनाउंस करते हैं, हम देंगे। तो हम कह रहे भाई दे दो। हाँ। फिर कह रहे इसकी जो तक कमेटी बनाएंगे। हाँ। तो इसमें क्या जरूरत है कमेटी की? और हमने बहुत वेट कर लिया जी। जो लास्ट किसान आंदोलन था, हाँ। उसमें शायद आपको मैंने चिट्ठी भेजी होगी, या चिट्ठी है आपके पास मेरे हाँ। ख्याल से। उसमें बड़ा साफ लिखा था कि भाई हाँ, MSP इनका हक है, MSP इनको मिलनी चाहिए। और हाँ, हमने ये देखना है कि जो होता है मैकेनिज्म MSP तरीका, हाँ। कि हाँ जी, तरीका कैसे मिलेगी, हाँ। उसके लिए कमेटी बनाएंगे। हाँ। तो मेरे को नहीं पता था कि इनकी 20 मीटिंग हुई है, 5 मीटिंग हुई है। उस दिन पीयूष गोयल जी ने अपने आप ही बोला 37 मीटिंग हुई है। अच्छा, तो हमने मीटिंग में बोला है। हाँ, तो मैं कहा पीयूष गोयल जी, हाँ। आपने बोल दिया 37 मीटिंग हुई है, हुआ क्या? अब क्या फैसला किया कि 2 साल से ऊपर हो गए, उसका कोई जवाब नहीं। फिर पीयूष गोयल जी कह रहे हैं ऐसा करते हैं, एक और कमेटी बनाते हैं, और ऐसी कमेटी बनाएंगे जो हिंदुस्तान में हुई नहीं कभी। उसमें पावर सेक्रेटरी भी होगा, होम सेक्रेटरी भी होगा, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी होगा, 3 मंत्री होंगे, हम आपसे बैठ के वार्ता करेंगे। तो हाँ, मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहा जी देखो, जो आप अनाउंस करते हो ना, हमारे स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारी धान है, उसमें तो वो जो 681 रुपये क्विंटल हमारा नुकसान है। और जो है गेहूँ, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 201 या 203 रुपये क्विंटल नुकसान है। कि गेहूं में 203 रुपये क्विंटल का आपको नुकसान है, आप ये कह रहे हैं? जो हाँ जी उगाते हैं आप जो, हाँ? और जो धान है उसमें है 681 रुपये क्विंटल। अच्छा। आप ऐसे समझो, अगर किसान 2 फसल ही लगा रहा है, हाँ। तो ये तो 22,000 रुपये तो नुकसान हमारा ऐसे है। और फिर पीयूष गोयल जी बता रहे थे, हमारे जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक स्कीम लेके आए PM किसान, वो आपको 6,000 रुपये देती है। हाँ। और 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में। मैं कहा 22,000 रुपये का तो जो हमारा लॉस ऐसे, नुकसान हमारा ऐसे है, और 6,000 रुपया आप हमको देते हो। तो मैं कहा जी हमें ऐसी स्कीम नहीं चाहिए, हमें तो 22,000 जो हमारा हक है वही दे दो। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो असल में जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि कैसे MSP सुनिश्चित की जाए, उसके लिए मैकेनिज्म बनाना है, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। तो वो जो वादा हुआ था कि MSP कैसे कंफर्म तौर पे किसान को मिले, वो पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए अब 2 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया, तो इसीलिए अब किसान MSP के मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं है। और इसी वजह से सारी की सारी बातचीत, भले ही कहते रहे कि सकारात्मक बातचीत हुई है, हर मीटिंग में यही कहा जाता है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन सारी की सारी बातचीत इस MSP के मुद्दे पर आकर फंस जाती है। और क्यों फंस जाती है, किसान क्यों समझौते को तैयार नहीं है, उम्मीद है आप इस पूरी बातचीत से समझ गए होंगे। शंभू बॉर्डर से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।